स्पोर्ट्स इंजरीज जब होती हैं तो बहुत पेनफुल और बहुत डरावनी होती हैं। प्लेयर के सामने एक बार पूरी दुनिया घूम जाती है। कब क्या करना है, इमीडिएटली जब चोट लगे तो क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आपका अपना आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ से। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज की। क्या क्या टाइप की स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। सबसे पहले मसल टेयर्स, स्प्रेन्स, लिगामेंट टेयर्स मोस्ट कॉमन है, यही सुनते हैं। मसल टेयर हो गया, हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, क्वाड्रिसेप्स खिंच गई, लिगामेंट टूट गया घुटने का। सेकंड, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, जॉइंट निकल गया या हड्डी में ब्रेक हो गया, ये दो हम कॉमनली सुनते हैं। थर्ड, जो हम कम सुनते हैं, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, मैराथन रनर्स, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी गेम्स जैसे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड ना हो। फोर्थ, कट्स, लैसरेशंस, जख्म, कट लग जाना, ब्लीडिंग होना, छोटी छोटी चीज़ें, बट देयर इज टू हैपन। लास्टली, मेंटल फटीग। वेल, सुनने में अजीब लगता है कि मेंटल फटीग स्पोर्ट्स इंजरी। Yes, injury to our mental health is also a part of sports injuries. So most important spectrum and the most neglected is mental fatigue. So we'll start one by one. करना क्या है? First, sprain, strains, muscle tear, ligament tears. Simple है. Game से break immediately. Rest, ice, compression, elevation. गेम से ब्रेक हो गई, पेन किलर लिया एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट योर फिजियो। वो देखेंगे कितनी सिवियरिटी है एंड दे विल प्लान द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली कि बैंडेजिंग करनी है, टेपिंग करनी है, प्लास्टर देना है, या मे बी समटाइम्स सर्जरी करनी है, दे विल गेट यू बैक। सेकेंड, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, दीज नीड अ डॉक्टर। यू हैव अ फ्रैक्चर, यू हैव अ डिसलोकेशन, डॉक्टर के पास जाना ही है। वो जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे एंड यू विल बी बैक। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, स्पोर्ट्स आपके लिए रिक्रिएशनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, बट आपका हाथ, आपका पैर, आपका घुटना पूरी ज़िंदगी आपके साथ होना है। सिर्फ स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए अपनी इंजरी को, अपने फ्रैक्चर को इग्नोर मत करें, अदरवाइज पूरी ज़िंदगी आप उसके लिए तंग हो सकते हैं। थर्डली, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन। जैसा कि हम समझते हैं, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, एक्सेसिव स्वेटिंग, बॉडी से फ्लूइड लॉस होना, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिहाइड्रेटेड और बंदे की एनर्जी ड्रेन कर देती हैं। द ट्रीटमेंट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, आप रेगुलरली लेते रहें, स्पेशली वाइल ड्यूरिंग द गेम। उस टाइम फ्लूइड रिप्लेसमेंट रखें, वो अच्छा रहता है। देन द अदर पार्ट इज कट्स एंड लैसरेशन। जख्म है, कट लग गया, ड्रेसिंग हो गई, स्टिच लग गया, स्मॉल थिंग, नथिंग टू वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांट टू डिस्कस, फिफ्थ वन इज मेंटल इंजरीज और मेंटल फटीग। समटाइम्स स्पोर्ट्स क्या है, दो टीम्स में, दो पर्सन्स में एक कॉम्पिटिशन है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। एक रेपिटेटिव कम्पिटिटिवनेस, वो जीतने की चाह, एक वो एफर्ट, कभी अप्स कभी डाउन्स, समटाइम्स ये चीज़ें इतना मेंटल टॉल लेती हैं कि हम उससे उठ नहीं पाते ऊपर। और समहाउ हमारी कंट्री में इस चीज़ के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। हमें सिखाया जाता है रनिंग कैसे करनी है, शॉट कैसे खेलना है, ओपोनेंट की वीकनेस कैसे एक्सप्लॉइट करना है। बट जब हम हारें, जब हम डिफीट है, जब हम पॉइंट लूज करते हैं, उस टाइम उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, ये कोई नहीं सिखाता। तो फ्रेंड्स, मेंटल स्ट्रेस हैज़ टू बी एड्रेस्ड राइट स्टार्टिंग से। अगर हम डे 1 से जीतना सीख सकते हैं, तो हार को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो डे 1 से आप खुद अपने प्लेयर्स को, अगर आप कोच हैं, अपने जूनियर्स को या खुद को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि हम हार को, या जब आप डाउन फेज में हैं, कैसे एक्सेप्ट करें, आउट ऑफ फॉर्म फेज को कैसे मेंटली डिस्टर्ब हुए बिना मैनेज कर सके। तो ये सब माइंड में रखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स इंजरीज को इग्नोर ना करें, स्पेशली द मेंटल एस्पेक्ट, so that you can give your best and you can play long. So best of luck for your sports and take care.
है।